हेलो स्टूडेंट, पीकेएस फिजिक्स क्लासेज में आपका वेलकम स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर सेल के लिए बात कर रहे हैं। सेल्स के लिए हम सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की काफी बात कर चुके हैं, जिसमें हमने पहले रेजिस्टर्स बताए थे कि रेजिस्टर्स को किस तरह से सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। आफ्टर दैट हमने बताया था कि कैपेसिटर भी यानी कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़े जाते हैं। आज जो चर्चा कर रहे हैं कि सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन सेल्स का भी होता है, तो सेल्स के लिए बात कर रहे हैं। मान लीजिए ये सेल है, इसका पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट, दिस इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट। इसका ईएमएफ ई इज द ईएमएफ ऑफ दैट। इसी तरीके से सेकंड सेल है, फिर उसका पॉजिटिव प्लेट, फिर ये नेगेटिव प्लेट, फिर ये पॉजिटिव प्लेट, फिर ये नेगेटिव प्लेट, फिर ये पॉजिटिव प्लेट, फिर ये नेगेटिव प्लेट, आखिर ये जब सब चलता रहेगा अप टू एन सेल्स तक। मान लीजिए इसमें यहाँ पे जुड़े हुए कितने कनेक्टेड हैं, हर एक का जो ईएमएफ है वो ई इज द ईएमएफ ऑफ दैट सेल्स। यहाँ पे कनेक्टेड हैं। मान लीजिए यहाँ से जो करंट फ्लो हुआ वो आई करंट फ्लो हुआ, दैट इज यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पे सर्किट का आर है। तो यहाँ पे ये करंट चल रहा है और ऐसे ये सर्किट पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे बात करेंगे यानी कि एक सेल का हमारा और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, इसका इंटरनल आर है अप टू। तो यहां पर हम बात करने जा रहे हैं टोटल ईएमएफ ऑफ सेल्स। दैट मींस ई प्लस ई डॉट 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 एन, दैट मींस हो जाएगा एन ई। इस तरीके से एन ई हो गया। हम यहां पर बात करेंगे टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, मान लीजिए यहाँ पे आर डैश कर लिया, लेट, तो यहाँ पे आर प्लस आर अप टू दैट मींस एन, दैट इज एन आर। हम यहाँ पे करंट की बात करें तो यहाँ पे करंट होगा करंट आई, दैट इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ ओवर टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे बात करेंगे। टोटल ईएमएफ यानी कि हमारा एन ई है, एन ई टोटल ईएमएफ रखा। यहाँ पे आर प्लस टोटल यानी आर डैश, दैट मीन्स एन ई इज इक्वल टू आर प्लस एन आर। थोड़ा कंडीशन लगाई जा सकती है। यहाँ पे कंडीशन लगाया, इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एन आर। अगर आर ग्रेटर है तो एन आर को नेग्लेक्ट किया जा सकता है, तो उस समय पे आई इज इक्वल टू एन ई ओवर आर रहेगा। सेकेंड कंडीशन है, इफ एन आर वेरी वेरी ग्रेटर देन आर। अगर ऐसा होता है तो इसको यहाँ पे यानी आर को छोड़ दिया जाएगा, तो उस समय पे यानी होगा आई इज इक्वल टू ई ओवर आर। डेट मीन सिंगल की तरह काम करेगा। अभी हम यहाँ पर जो बात चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये लिया, ये प्लेट हैं, यहाँ पर ये प्लेट हैं, ऐसे इस तरीके से यहाँ पॉजिटिव प्लेट्स को सबको उठा करके एक पे कर दिया। दैट मीन्स यहाँ पे और भी हैं, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे यहाँ पर सेल्स। मान लीजिए ये एन सेल्स हैं, इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं, ऐसा मान सकते हैं। तो ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया। इसका जो ईएमएफ है यानी हर एक का ईएमएफ, यानी क्योंकि ए बी यानी टर्मिनल के बीच में जुड़े हुए हैं, तो हर एक का जो ईएमएफ होगा, ईएमएफ इज सेम। दैट मीन्स यहाँ पर ईएमएफ सेम ही रहेगा। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी कि यहाँ पर जो है वो कैपिटल आर है। करंट फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स आई, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है और ये करंट यहाँ पर आई हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर बात होगी ईएमएफ ऑफ सेल, दैट मीन्स ई, लेट। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, इसका इंटरनल आर है। तो यहाँ 1 आर डैश, क्योंकि वो है यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो 1 आर, यहाँ पे 1 आर, यहाँ पे 1 आर, अप टू कहाँ तक है, एन सेल है, तो डेट मीन्स यानी कि एन ओवर आर।
तो आर डैश यानी उल्टा हो जाएगा तो आर ओवर एन। करंट की बात करेंगे, करंट आई इज इक्वल टू ईएमएफ, जो कि सेम है, यहाँ पे हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस यानी कि हम आई की बात करेंगे यानी कि ई हो जाएगा, यानी आर प्लस आर डैश हो जाएगा, यहाँ ई हो जाएगा आर प्लस आर एन। कंडीशन रहेगी आर अपॉन एन यानी ग्रेटर है आर से, यानी कि ग्रेटर है आर से, तो उसको छोड़ दिया जाएगा आर को, तो उस समय हो जाएगा आई इज इक्वल टू एन ई ओवर आर। एक और हो जाएगा इफ यानी कि आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एन आर, तो यहाँ पर आई इज इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि इसको हम छोड़ देंगे आर ओवर एन, तो इसको छोड़ने पर यानी आई इज इक्वल टू ई ओवर आर। इस तरीके से यहाँ पर होगा। ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए है। एक सेल का ईएमएफ एफ है, एन है, एक का ईएमएफ ई, तो एन का यानी कि एन ई रखा हुआ है, एक का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है तो एन सेल का एन आर रखा हुआ है, ईएमएफ अपॉन यहाँ पर ये हो गया। इस तरीके से करंट के बारे में बात हो गई। यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में यानी कि ईएमएफ एक सेल का यानी एक ही होगा, ई होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस 1/r अप टू एन तक हो जाएगा तो एन आर हो जाएगा। यहाँ पे ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस की बात करेंगे, आर प्लस आर डैश हो जाएगा। एक को यानी कि फैक्टर को मान लो आर अपॉन एन ग्रेटर है तो यानी आर को कैपिटल आर को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, अगर कैपिटल आर ग्रेटर है तो एन आर यानी कि आर ओवर एन को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे कितनी करंट ली जा सकती है पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में वो हमें पता चल जाएगा, क्या स्ट्रेंथ रहेगी क्या। फिर भी कोई अगर दिक्कत है तो कॉल करें, व्हाट्सएप करें, कमेंट्स करें। मेरे चैनल पीकेएस फिजिक्स क्लासेस को लाइव एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर टुडे क्लास।